सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में MCom सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं जो कि आपके 16 मार्क्स में आपको पूछे गए हैं, मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। तो देखते हैं, कंसेप्ट सीखेंगे इस वीडियो में कि अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन जाएगी तो आप वहाँ से जाके और भी जो अदर सब्जेक्ट है उन्हें देख सकते हो। MCom सेकेंड सेमेस्टर के बहुत सारे सब्जेक्ट हमने इस चैनल पे कवर अप किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल को विजिट कर सकते हो। एंड किसी को भी अगर नोट्स चाहिए होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के MCom सेकेंड सेमेस्टर में, तो वो टेलीग्राम में मैसेज कर सकता है। ये पेड होते हैं तो आपको वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस आइडिया। तो बिजनेस आइडिया का क्या मतलब होता है और कौन कौन से सोर्सेज है जहां से बिजनेस आइडिया आ सकता है, उसे डिटेल में आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो आपसे पूछा भाई बिजनेस आइडिया क्या होता है और कहाँ से ये आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखें ना, अभी तो कंसेप्ट समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ बिजनेस आइडिया, तो बिजनेस आइडिया ना एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसे यूज़ करके ना आप क्या है प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो बेसिकली। ये किसी भी बिजनेस की शुरुआत का सबसे पहला कदम होता है, क्या, बिजनेस आइडिया। तो यहाँ यही लिखा है अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ। अब बिजनेस आइडिया इज अ कंसेप्ट, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे हम यूज़ करके बना सकते हैं मनी। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस का। इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं हम, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो अगर एक अच्छा बिजनेस आइडिया है उसमें 3 चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। सबसे पहले या तो वो एक प्रोडक्ट होगा या तो एक सर्विस होगी, या तो आप प्रोडक्ट बेचोगे या तो आप सर्विस बेचोगे। दूसरा, डिलीवरी का तरीका कि कैसे उस प्रोडक्ट को, सर्विस को कस्टमर तक आप पहुंचाया जाएगा। एंड तीसरा, टारगेट मार्केट, वो लोग जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदेंगे। अगर आपके आइडिया किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अगर आपका कोई भी आइडिया है वो किसी मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है मान लो, तो वो अगर उसको सॉल्व करता है या उसकी ज़रूरत मतलब ये कह लो कि या उस पर्सन की ज़रूरतों को पूरा करता है, तो वो क्या है, एक अच्छा बिजनेस आइडिया कहलाया जाता है, ठीक है। तो एक गुड बिजनेस आइडिया क्या होगा, या तो वो कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करे, ऐसा प्रोडक्ट आप ले आओ, ऐसी सर्विसेज आप प्रोवाइड करने लग जाओ, या फिर कस्टमर की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करे आपका प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा कोई सर्विस। तो अगर ऐसा कोई आपका बिजनेस आइडिया है तो ये अच्छा बिजनेस आइडिया कहलाया जाता है। अब देखते हैं कि एक एग्जाम्पल से इसको करते हैं। मान लो कि एक टाउन में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है, ठीक है, एक टाउन है, वहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की शॉप है ही नहीं, ठीक है। अब आप सोचते हो कि यार वहाँ ना ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स है उनकी शॉप खोली जाए, ठीक है, वहाँ पे हम खोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक बिजनेस आइडिया है, क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहे हो। क्योंकि आज की डेट में क्या है, लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की भी डिमांड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार नीड तो है बट यहाँ पे क्या गैप है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो आपको आइडिया आया कि यार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की शॉप खोलूंगा क्योंकि यहाँ पे लोगों की नीड है, तो मैं इस गैप को फिल करूंगा और इससे डेफिनेटली आप भी क्या अच्छा खासा अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। अब बात आती है सोर्सेज क्या है बिजनेस आइडियाज़ के, कहाँ से आपको ये बिजनेस आइडियाज़ क्या है आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। अब पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या हो सकता है कि आपने क्या है ये नोटिस किया हो प्रॉब्लम को अपने डेली लाइफ में एंड सोचा हो कि यार इसका कोई सोल्यूशन है कि मुझे मान लो ऑर्गेनिक वेजिटेबल चाहिए बट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो आपने खुद पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया, तो ये एक बिजनेस आइडिया हो गया कि क्यों ना मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल शॉप खोलता हूँ। तो यहाँ से आपको क्या आया, आपका एक बिजनेस आइडिया आ गया। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लो आपको अगर डेली टिफ़िन की प्रॉब्लम होती है कि यार टिफ़िन कौन बनाएगा, तो आप क्या है, आपने होममेड टिफ़िन सर्विसेज क्या कर दी, स्टार्ट करवा दी। तो ये आपके साथ हुआ, इसीलिए आपने इसको सॉल्व करने के लिए एक आइडिया आया, अब आप ही उसको क्या है बिजनेस के फॉर्म में लेके आ रहे हो। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च। देखो मार्केट में लोग क्या चाहते हैं और कॉम्पिटिटर्स क्या दे रहे हैं, ये देखकर भी क्या आप नया बिजनेस आइडिया क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मार्केट में लोग हेल्दी स्नैक्स चाहते हैं और कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, कोई कॉम्पिटिटर है कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, तो आप वो लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च, मार्केट में जाके देख के ऑब्जर्व करके क्या है आपको एक बिजनेस आइडिया आ सकता है। नेक्स्ट है कस्टमर का फीडबैक, ये इंपॉर्टेंट है। कस्टमर की कंप्लेंट्स और सजेशंस सुनकर भी क्या आपको नए प्रोडक्ट या सर्विसेज का आइडिया आ सकता है। मान लो आप एग्जिस्टिंग किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, अब आपको सजेशंस आ रही हैं, फीडबैक आ रही है या कंप्लेंट आ रही है, तो आप उस बेसिस पे क्या है आपके दिमाग में आइडिया जनरेट हो सकता है। जैसे मान लो अगर लोग कहते हैं कि मोबाइल कवर जल्दी टूट जाता है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल का मोबाइल कवर क्या है, जो मोबाइल का कवर है वो डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको फीडबैक या फिर कंप्लेंट के थ्रू भी क्या है कोई ना कोई आइडिया आ सकता है। फोर्थ है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। इसका क्या कहने का मतलब
जैसे आपकी हॉबीज़ भी बिज़नेस आइडिया में मतलब आइडिया बन सकती है, आपकी कोई हॉबी है तो वो भी बिज़नेस आइडिया बन सकती है। मान लो अगर आपको ये कह लो कि बेकिंग का शौक है, तो आप क्या है बेकरी का बिज़नेस शुरू कर सकते हो, तो ये यहाँ से भी एक बिज़नेस आइडिया आ गया कि यार आपको ये चीज़ का शौक है तो आपने वही खोल दिया, बिज़नेस आइडिया के तौर पे आपने वही बिज़नेस खोल दिया। फिर नेक्स्ट है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब कि आप क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो ग्रुप में या फिर क्या अकेले बैठ के मल्टीपल आइडियाज़ सोच रहे हो, ठीक है। जो मतलब कि आप ये कह रहे हो कि मेन जो भी आपको दिमाग में आ रहा है वो सोच रहे हो, उसके बाद उसमें से फ़िल्टर आउट कर रहे हो, जो आपको बेस्ट लग रहा है वो क्या है आप चूज़ कर रहे हो। इससे क्या है क्रिएटिविटी और नए आइडियाज़ मिलते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू भी क्या है ये एक सोर्स है बेसिकली। फिर है फ्रेंचाइजी। अब इसमें क्या है किसी फेमस ब्रांड की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो, ठीक है, वो भी एक बिजनेस आइडिया है कि आप क्या है फ्रेंचाइजी लेके क्या है बिजनेस को आगे चला सकते हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम। कई बार गवर्नमेंट की स्कीम जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया नए बिजनेस आइडियाज़ को क्या है इंस्पायर करती है, ठीक है। तो आप किसी स्कीम का पर्टिकुलर बेनिफिट उठा के क्या है मतलब उसके अंडर अपना बिजनेस क्या है खोल सकते हो। जैसे अगर एग्जांपल देखें कि मेक इन इंडिया के अंडर आपने सोचा कि चलो यार हम अपने अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो आपने स्कीम का बेनिफिट लिया। फिर 8th पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे बदलाव आ रहा है तो नई टेक्नोलॉजी आने से नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो वहाँ से भी आपको आइडियाज़ आ सकते हैं। जैसे मोबाइल ऐप्स, AI टूल्स या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए क्या है नए बिजनेस आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस। आपका क्या मतलब है सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस से, एंड हाउ कैन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बी मेंटेन, और कैसे आप अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो मिल रखी है आपको या आपने कमाई है या फिर जो मतलब आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है मार्केट में उसे मेंटेन करके रख सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन ये है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना है। आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे पार्ट 2 भी बनेगा इसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का, तो आपको ये इंश्योर करना है कि भाई आपको शेयर करना है ये ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये बीकॉम के जो ये कह लो कि एमकॉम है, एमकॉम के सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो बहुत बच्चों का होगा, तो आपको शेयर भी इसको करना है। और बीकॉम के भी बहुत सारे इस चैनल पे हमने सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, तो आप क्या है अपने किसी कोई फ्रेंड है जो कि बीकॉम में है तो उसे भी क्या है चैनल को शेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना। सबसे पहले हम समझते हैं सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या होता है। तो देखो कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है आपका बिजनेस मार्केट में दूसरे बिजनेस के मुकाबले कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिवनेस मीन्स हाउ वेल योर बिजनेस परफॉर्म इन कंपैरिजन्स टू अदर बिजनेस इन सेम मार्केट। तो सेम मार्केट में आपका बिजनेस कैसे कैसे दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस। तो सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस में का मतलब हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में आप अपनी मतलब कि लॉन्ग टर्म में अपनी पोजीशन को बनाए आपको रखना है, ठीक है। तो इसका इसी का मतलब है सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस, कि आपको लॉन्ग टर्म में भी इसी पोजीशन को क्या बनाए रखना है, यानी हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से बेटर रहना है। ये आप कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। कॉस्ट, क्वालिटी, इनोवेशन या कस्टमर सर्विसेज में अपने आप को बेहतर करो तो आप क्या है सस्टेन रह सकते हो कॉम्पिटिटिवनेस में। तो यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब देखते हैं व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज व्हाट मेक्स योर बिजनेस स्पेशल और बेटर देन अदर, कि आपके बिजनेस को किस चीज़ ने स्पेशल बनाया बाकियों से। हो सकता है आपका बिजनेस लो प्राइस पे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता हो, या बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाता हो, या फिर यूनिक आपका प्रोडक्ट हो सबसे अलग, या फास्ट डिलीवरी करता हो प्रोडक्ट की टाइम पे, या बेटर कस्टमर सपोर्ट देता हो, है ना। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि आपका बिजनेस दूसरों से कैसे अलग है, बेटर है। अब इसको मेंटेन कैसे रखा जाए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर है आपकी तो इसे कैसे मेंटेन आप रख सकते हो। तो इसमें बोला है सबसे पहला पॉइंट है आपका इनोवेशन। इसमें क्या होता है, हमेशा क्या है उस चीज़ में नए नए आइडियाज़ लाते रहो, हमेशा अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में कुछ नया ऐड करते रहो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मार्केट की, जैसे नए फीचर्स लाना, डिज़ाइन को इम्प्रूव करना, या बिल्कुल नया प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर से क्या है आप अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखो, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा कनेक्शन बनाओ, उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनके फीडबैक लो, उनके साथ रेगुलरली कॉन्टैक्ट में रहो, ठीक है। थर्ड है कॉस्ट मैनेजमेंट। देखो जो भी आपकी कॉस्ट है ना आपको उसको भी मैनेज करते हुए चलना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्वालिटी को
क्वालिटी को इम्पैक्ट किए बिना आपको कॉस्ट कंट्रोल में रखनी है, ठीक है। तो आपको अब कॉस्ट आप कम करोगे तो डेफिनेटली आप कम प्राइस पे लोगों को ऑफर कर सकते हो। तो वही हो गया कि आपने प्राइस क्या है, कम प्राइस पे भी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करोगे तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा ही देगा, ठीक है। फिर आता है आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी को बेटर करो। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को रेगुलरली इंप्रूव करते रहो, इससे कस्टमर खुश रहेगा और आपको ही क्या है, हमेशा प्रेफर करेगा अगर उसको वो प्रोडक्ट चाहिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग। कह रहे प्रमोट करते रहो अपने ब्रांड को, सो दैट पीपल को आपका जो ब्रांड है, उसका नाम है, वो क्या रिमेंबर रहे एंड वो उसको हमेशा प्रेफर करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉय को क्या है, ट्रेनिंग दो, ठीक है। आपको जो भी स्किल सिखानी है उनको वो क्या है दो, जैसे कि कैसे बेटर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, इसकी ट्रेनिंग आप क्या है अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी अपनाओ ताकि बिजनेस क्या है आपका फास्ट रहे, एफिशिएंट बन सके, ठीक है। जैसे नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं तो उसको आप यूज़ करते रहो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ प्रीडोमिनेंट रोल इन एक्सेलरेटिंग द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिस्कस। तो आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है और बोला गया है बताओ कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्ले करते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, एक्सेलरेट करने में जो भी हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है कंट्री की। तो आप बताओ इसको, ठीक है। तो ये आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर करना। तो सबसे पहले देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो नए बिजनेस मतलब शुरू करते हैं और उसको क्या है मैनेज करते हैं। अब ये लोग देश की हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, और जो सोसाइटी है, उन दोनों की डेवलपमेंट में क्या अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वही देखते हैं कि क्या इनका रोल रहता है। तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सबसे पहला है जॉब क्रिएशन। अब जॉब क्रिएशन में क्या है कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स जब नए बिजनेस शुरू करते हैं तो उन्हें क्या है काम के लिए डेफिनेटली वहाँ पे लोग चाहिए होते हैं, है ना। तो इससे क्या है जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होती है और लोगों को क्या है नौकरियाँ मिलती है। तो इसीलिए उन्होंने जॉब क्रिएशन में क्या है जॉब क्रिएट किया, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट बेसिकली प्रोवाइड करवाई। नेक्स्ट है इनोवेशन। अब देखो इसमें क्या है न्यू आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। एंटरप्रेन्योर्स नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो ये लोगों की ज़िंदगी को और आसान कर देते हैं, बेहतर कर देते हैं। आप इस तरीके से काम करो, ऐसी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाते हैं, ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लाते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर जब यूज़फुल गुड्स और सर्विसेज इजीली अवेलेबल होंगे अगर आपके लिए, ठीक है, तो लोगों का जो जीवन है वो क्या है ये मतलब कि और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है बढ़ेगा, इम्प्रूव्ड रहेगा। जैसे मान लो उनको कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल रही है तो वो उसको क्या यूज़ करेंगे तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है अच्छा होगा। नेक्स्ट है आपका बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। कई एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपके अर्बन एरियाज़ में ही क्या है इस्टेब्लिश होते हैं। हर जगह पे क्या है एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, अपना बिजनेस खोलते हैं, ठीक है। तो इससे बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग को इंकरेज करते हैं। तो इससे क्या है फाइनेंशियल कैपिटल बढ़ता है जो कि डेवलपमेंट में आगे हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब देखो एक्सपोर्ट्स को ये बढ़ावा देता है। कई एंटरप्रेन्योर्स अपना जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं और फॉरेन कंट्री में भी क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। इससे क्या है फॉरेन करेंसी क्या है हमें रिसीव होती है, जिससे ट्रेड इंप्रूव होता है, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट टू गवर्नमेंट। एंटरप्रेन्योर्स टैक्स देते हैं, ठीक है, लोगों को काम देते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे कम करते हैं। तो इससे क्या है कहीं ना कहीं जो गोल है वो क्या है हमारे अचीव होते हैं, जो हमारे सोशो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं वो अचीव होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है इनकरेज सेल्फ रिलायंस। मोर एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, दैट मीन्स जो कंट्री है वो क्या है कम डिपेंड है बाकी फॉरेन कंपनीज में, क्योंकि यहीं पे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस खुल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड एंड रेलेवेंस ऑफ ईडीपीज, हाउ विल यू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ईडीपीज। तो ईडीपीज क्या होते हैं आपको वो बताना है, इसकी नीड क्या पड़ी, इसकी रेलेवेंस क्या है एंड कैसे आप इवेल्युएट करोगे, देखोगे अच्छे से कि कितनी इफेक्टिवनेस थी ईडीपीज की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 16 मार्क्स में मल्टीपल टाइम आपको आया है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। सबसे पहले ईडीपीज होते क्या हैं, तो ईडीपीज की फुल फॉर्म क्या है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या है प्रोग्राम्स होते हैं, दीज आर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये क्या है कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यही मकसद होता है कि हमें हेल्प करना है पीपल की कि वो क्या है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। अब नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट। ईडीपीज ना क्या है बताते हैं कि क्या नेसेसरी स्किल आपके पास होनी चाहिए, लाइक आपको प्लानिंग आनी चाहिए, प्रॉपर मार्केटिंग आनी चाहिए, फाइनेंसिंग आनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आप ये सीखते हो। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आपको सिखाते हैं। मैनी पीपल्स क्या है उनके पास आइडिया है बट उन्हें ना कहीं ना कहीं डर होता है कि यार अगर हमने स्टार्ट किया बिजनेस और अगर नहीं चला तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो ईडीपीज क्या है बूस्ट करते हैं इस कॉन्फिडेंस को उनके बीच में।
नेक्स्ट है सपोर्ट एंड गाइडेंस। पार्टिसिपेंट्स जो लर्न करते हैं कि कैसे फंडिंग ले सकते हैं, कैसे लाइसेंसिंग ली जाती है, तो वो क्या है इसके थ्रू सब सीख जाते हैं, तो वो हैंडल कर सकते हैं सारे के सारे लीगल मैटर्स को। नेक्स्ट है रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड एंटरप्रेन्योर्स अगर होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा जॉब मिलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनकी बढ़ेगी, तो इससे क्या अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। एंड नेक्स्ट है इनकरेज इनोवेशन। ईडीपीज ना प्रमोट करते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन लेके आएँ, आइडिया, बिजनेस आइडिया लेके आएँ, एंटरप्रेन्योर्स बने, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ईडीपीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कैसे देखोगे कि जो हमने एक प्रोग्राम चलाया था उसकी इफेक्टिवनेस, वो इफेक्टिव रहा कि नहीं रहा, कितना अच्छा रहा। तो सबसे पहले देखोगे नंबर ऑफ न्यू स्टार्टअप्स क्रिएटेड, कि कितने नए जो स्टार्टअप्स हैं वो क्रिएट हुए। काउंट करो हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस आफ्टर ट्रेनिंग, कि कितने पार्टिसिपेंट्स ने, जो आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने एक्चुअल में कितने लोगों ने अपना बिजनेस खोला ट्रेनिंग के बाद। ज़्यादा ने खोला, दैट मीन्स कि आपका जो प्रोग्राम है उसका इफेक्टिवनेस रहा उनके ऊपर। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। हाउ मेनी पीपल गॉट जॉब्स, कितने लोगों को जॉब मिली बिकॉज ऑफ जो आपका ये नया बिजनेस लोगों ने खोला उसके कारण। फिर है इंप्रूवमेंट इन पार्टिसिपेंट स्किल्स। टेस्ट करो वेदर जो पार्टिसिपेंट्स है उसने कुछ नया सीखा, उसको नॉलेज मिली, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं। नेक्स्ट है सर्वाइवल रेट ऑफ न्यू बिजनेस। हाउ मेनी बिजनेस, कितने बिजनेस है जो अभी भी रन कर रहे हैं सक्सेसफुली 1-2 साल बाद भी, ठीक है, तो ये देखोगे आप। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट्स फीडबैक। आप कलेक्ट कर सकते हो ऑनेस्ट ओपिनियन उन्हीं से, ठीक है, जो ट्रेनिंग जिनको आप दे रहे थे, कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम, तो इससे आपको पता लग जाएगा कितना इफेक्टिव आपका प्रोग्राम रहा। नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन, आपको डिफ्रेंशिएशन देनी है या फिर डिफरेंस बताना है एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजर में। ये क्वेश्चन भी आपको 16 मार्क्स में आया है डिफरेंस का, तो इसको भी अच्छे से करना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा फंक्शन बताओ एंटरप्रेन्योर्स के। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या फंक्शन होते हैं इनके, आइडिया जनरेशन सबसे पहला फंक्शन है। ये आते हैं नए आइडियाज़ के साथ, नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। इन्वेस्ट करते हैं मनी, जो भी इनके दिमाग में कंसेप्ट चल रहा है उसको एक्चुअलिटी में लेके आते हैं, एक्शन में डालते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, सारे एफर्ट्स लगा देते हैं, चांस लेते हैं कि ठीक है, तो रिस्क ले रहे हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। अरेंज करते हैं कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, मशीनरी, मनी, ये सारा, तो ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से। फिर है डिसीजन मेकिंग। ये इंपॉर्टेंट बिजनेस के रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, लाइक प्राइसिंग क्या होगी, मार्केटिंग कैसे होगी। फिर है इनोवेशन। इनोवेशन भी इनका एक फंक्शन है, नए आइडियाज़ लाना, प्रोडक्ट लाना, मेथड्स लाना बिजनेस को चलाने के। फिर है लीडरशिप। ये लीड करते हैं टीम को और मोटिवेट करते हैं सो दैट वो गोल अचीव कर सकें। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये ट्रैक रखते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम्स की नहीं। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस। तो देखो एंटरप्रेन्योर्स ना क्रिएट करते हैं, ठीक है, एंड वो बिजनेस के, ये कह लो कि बेसिकली वो क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस को, ठीक है, इनका ये रोल है। मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या है, रन करते हैं बिजनेस को, वो एम्प्लॉय होते हैं वहाँ के, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर्स कह सकते हो ओनर है, ठीक है, ओन करके रख रहा है वो बिजनेस को। रिस्क की बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स है जो वो क्या है पर्सनल रिस्क ले रहे हैं, पर जो मैनेजर है वो सैलरी के लिए, मतलब सैलरी पे काम कर रहा है, तो वो रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होगा उसका, क्योंकि आइडिया, मतलब वो तो एज अ सैलरी वहाँ काम कर रहा है, सैलरी तो उसको मिलेगी, बट एंटरप्रेन्योर क्या रिस्क ले रहा है, ठीक है। इनोवेशन की बात करें तो नए आइडियाज़ एंटरप्रेन्योर लाता है, मैनेजर क्या वर्क करता है एग्जिस्टिंग प्लान में जो उसको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। गोल की बात करें तो एंटरप्रेन्योर का गोल होता है प्रॉफिट भी कमाना है और ग्रोथ भी करनी है अपने बिजनेस की। मैनेजर का गोल होता है कि अच्छे से काम करो, टीम हैंडल करो, सैलरी मिलेगी। डिसीजन पावर की बात करें तो अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं तो फुल अथॉरिटी होती है, भाई अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, पर मैनेजर्स हैं उनको जितनी अथॉरिटी उनके पास दी गई है उतने के अंडर वो क्या है डिसीजन ले सकते हैं। रिवॉर्ड की बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स को रिवॉर्ड क्या मिलता है, प्रॉफिट, एंड मैनेजर को उनके काम करने के बदले क्या रिवॉर्ड मिलता है, सैलरी एंड इंसेंटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन करो ये टर्म ईडीपी को एंड डिस्कस करो रोल इसका एंड रेलेवेंस बताओ ईडीपी की। तो अभी हमने पढ़ा ईडीपी की फुल फॉर्म होती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं सो दैट हम हेल्प कर सकें इंडिविजुअल की, कि उसके अंदर डेवलप हो नेसेसरी स्किल्स, नॉलेज, मोटिवेट हो वो, सो दैट वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके। ये जो प्रोग्राम है इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि पीपल को इनकरेज करना है कि खुद का बिजनेस खोलो, ठीक है, और इसी के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है ईडीपीज का, जो हम प्रोग्राम्स खोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर हम खोल रहे हैं तो क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरियल हमें क्या करना है, एबिलिटीज़ लोगों को सिखानी है, मोटिवेट करना है उनको, अपने आइडियाज़ लाओ, उसको स्टार्ट करो, गाइड करना है कैसे स्टार्ट करो, कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। उसके बाद प्रमोट करना है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। अगर हम रोल की बात करें ईडीपी का
तो देखो रोल क्या है, ये जो प्रोग्राम्स हैं इनका सबसे पहले स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं। ये इंडिविजुअल को बताते हैं कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे करोगे, डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे, बिजनेस को जो चलाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, तो इसके अंडर वो सीखते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन। बहुत से पीपल हैं उनके पास बिजनेस आइडिया होता है बट कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो ईडीपी क्या करते हैं, ये जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं ये मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि फर्स्ट स्टेप लो एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसके अंडर क्या हम प्रोवाइड करते हैं उनको नॉलेज, कैसे प्रिपेयर करते हैं बिजनेस प्लान को, कैसे फाइनेंस अरेंज करोगे, ठीक है, कैसे अपने ऑपरेशंस को मैनेज करोगे, अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं लीगल प्रोसीजर्स को, वो सब सिखाते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड गाइडेंस। ईडीपी ऑफर करते हैं सपोर्ट इवन आफ्टर ट्रेनिंग थ्रू मेंटोरशिप, ठीक है, मतलब कि ईडीपी ऑफर करता है बहुत सारा सपोर्ट, ट्रेनिंग के बाद भी मेंटोरशिप देता है, नेटवर्किंग कैसे बढ़ाओगे, कैसे स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकते हो। नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये हेल्प करता है पार्टिसिपेंट्स को कि आप अंडरस्टैंड करो डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एंड उसमें से बेस्ट जो आपके अकॉर्डिंग है, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, उसको सिलेक्ट करो। अब अगर बात करें रेलेवेंस ऑफ ईडीपी की, तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है, इनकी रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इसके अंडर क्या अगर लोग सीखेंगे तो वो अपना बिजनेस चलाएंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ठीक है, जॉब क्रिएट होंगी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है अगर जॉब क्रिएट हुई तो क्या रिड्यूस होगा अनएम्प्लॉयमेंट। प्रमोट करता है इनोवेशन, नए नए लोगों को बताता है कैसे थिंक करोगे क्रिएटिवली, कैसे प्रॉब्लम जो चल रही है उसको सॉल्व करोगे नए नए प्रोडक्ट के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू, तो ये प्रमोट करता है इनोवेशन को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकरेज वुमेन एंड यूथ एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्पेशल ईडीपीज होते हैं जो कंडक्ट करवाए जाते हैं सो दैट क्या है वुमेन यूथ, अगर कोई बिजनेस आइडिया है तो आप क्या है बिजनेस मतलब उसके थ्रू क्या है, बिजनेस के थ्रू क्या है अपने बिजनेस आइडियाज़ को क्या है और ला सकते हो मार्केट में एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे कंक्लूजन है कि ईडीपी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना डेवलप करने में एंटरप्रेन्योर कल्चर को कंट्री में, और ये हेल्प करता है इंडिविजुअल की कि वो सेल्फ रिलायंट तो बन ही सकते हैं, एट द सेम टाइम वो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर एक बहुत ही अच्छा ईडीपी है तो वो हाईली रेलिवेंट होता है और नेसेसरी होता है आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ रखा है डिफरेंस बता दो एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर के बीच में। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि ये आया हुआ है आपको 16 मार्क्स में, तो उस अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, मैनेजर क्या होते हैं, ये आपको बताना है। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, वो इंडिविजुअल है जो स्टार्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, रन कर रहा है बिजनेस को, रिस्क ले रहा है, नए प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में ला रहा है, क्रिएट कर रहा है नई नई अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मैनेजर क्या होता है, वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको देखना है, एडमिनिस्ट्रेटर करना है सब एक्टिविटीज़ को जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है। मैनेजर वर्क करता है, ठीक है, कि मतलब बेसिकली वर्क कर रहा है कि आप इंप्लीमेंट करोगे एंटरप्रेन्योर के विजन को, गोल को, जो भी उसका विजन गोल है उसके लिए काम कर रहा है। तो डिफरेंस आप देख सकते हो, अभी हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, क्रिएटर होते हैं, इनोवेटर होते हैं, नए बिजनेस को, ठीक है, ये लेके आते हैं। मैनेजर एडमिनिस्टर करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है सारी एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ को। रोल की बात करें तो एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं और इनोवेटर होते हैं। मैनेजर एग्जीक्यूटर होता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, बिजनेस प्लान्स को, स्ट्रेटजीज को। फोकस की बात करें तो एंटरप्रेन्योर फोकस करते हैं ग्रोथ में, इनोवेशन में, लॉन्ग टर्म विजन में। मैनेजर डे टू डे ऑपरेशंस हो गया और अचीव करना शॉर्ट टर्म गोल्स को वहाँ पे फोकस करता है। एंटरप्रेन्योर्स अगर रिस्क की बात करें तो हाई फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड पर्सनल रिस्क होता है यहाँ पे। मैनेजर की बात करें तो कंपैरेटिवली यहाँ लो रिस्क होता है। रिवॉर्ड की बात करें तो भाई एंटरप्रेन्योर को रिवॉर्ड मिलता है प्रॉफिट, इक्विटी और बिजनेस की ओनरशिप, और मैनेजर को मिलते हैं फिक्स सैलरी, बोनस, बेनिफिट, इंसेंटिव्स। फंक्शन की बात करें एंटरप्रेन्योर्स के तो अभी हमने देखा इनोवेशन को प्रमोट करता है, रिस्क लेता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करता है, प्रॉपर रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, लीडरशिप करता है अपनी, और जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूज़ करना, लीडरशिप उनको देना, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना सारी एक्टिविटीज़ को, नेटवर्किंग बढ़ाना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, मॉनिटर करना सब कुछ एज पर प्लान चल रहा है नहीं चल रहा, ये सब देखना, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, ये क्रिएटर होते हैं, विजनरीज होते हैं बिजनेस के ये, और जो मैनेजर होते हैं वो फोकस करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में और अचीव करते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्या है उनको बोला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेंजिंग रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस, कि भाई जो क्या चेंजिंग रोल है एंटरप्रेन्योर का सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब अभी हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटिवनेस को आपको सस्टेन करके चलना है, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर का क्या चेंजिंग रोल है बताओ। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आ जाएगा कैसे करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। देखो आज के टाइम में बिजनेस वर्ल्ड बहुत ही फास्ट हो चुका है, कॉम्पिटिटिव हो गया है, ठीक है। पहले एंटरप्रेन्योर सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करते थे, प्रॉफिट कमाते थे, नई आइडियाज़ लाते थे और उनका फोकस होता था इनमें। लेकिन अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका रोल काफ़ी चेंज हो चुका है। अब उन्हें नए चैलेंजेस
देखने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ चलना पड़ता है, ताकि वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को क्या है सस्टेन करके लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके मार्केट में अपने बिजनेस को, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है जो मैंने आज बोला आपको अभी। अब है नेक्स्ट, सबसे पहले है एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में। क्या बोल रहे हैं कि पहले क्या होता था, बिजनेस ना चलाना और प्रॉफिट बनाने मेन गोल होता था, बट आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स क्या है, उनको नए नए टूल्स के थ्रू कैसे चलाया जाए बिजनेस वो देखना होता है। लाइक डाटा एनालिटिक्स जैसे एडवांस टूल को यूज़ करना होता है ताकि वो कॉस्ट कम कर सके, ठीक है, काम फास्ट हो, उनका कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। तो इनोवेशन से क्या है, मार्केट में आपको लीड मिलती है, आप आगे रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फोसाइज ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले सिर्फ प्रॉफिट और मार्केट एक्सपेंशन पे ध्यान दिया जाता था, ठीक है। अब अगर अब की बात करें तो जो एंटरप्रेन्योर्स है ये इको फ्रेंडली और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। लाइक अब इनको क्या है, सोसाइटी को भी ध्यान में देना है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी यूज़ करने हैं, बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टूवर्ड सोसाइटी वो देखनी है, एथिकल बिजनेस वे में वो करना है, जो एथिक्स बनाए गए हैं उसको फॉलो करना है। तो लोग क्या है अब उन्हीं ब्रांड्स को पसंद करते हैं क्योंकि जो इन्वायरमेंट और सोसाइटी पे भी क्या है ध्यान देता है, तो इन्हें ये भी चीज़ें देखते हुए चलनी होती है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। तो इसमें क्या बोला है, पहले प्रोडक्ट बनाना और बेचना मेन काम होता था, अब एंटरप्रेन्योर्स कस्टमर की नीड देखते हैं, प्रेफरेंसेस देखते हैं, उनका फीडबैक देखते हैं, उसको समझेंगे, फिर जाके प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि आप क्या है फीडबैक ले सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, उस बेसिस पे आप क्या है अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें ग्लोबल एक्सपेंशन एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, तो इसमें क्या बोला है कि पहले आप क्या करते थे, अपने बिजनेस को क्या है मतलब कि ऑपरेट करते थे एक सेलेक्टिव एरिया में, बट अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, अब इंटरनेट आ चुका है, तो अब आपको क्या है बहुत एरिया क्या है कवर करना पड़ता है, बहुत बड़े लेवल पे अपने प्रोडक्ट को क्या है बेच सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। तो रिस्क भी बेसिकली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, तो आपको ये चीज़ भी देखते हुए चलनी होती है। नेक्स्ट है आपका एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तेजी से आपको क्या है बदलाव लाना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स में अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। पहले बिजनेस प्लान फिक्स होते थे, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते थे, होते भी थे तो थोड़े बहुत होते थे। अब अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स को जल्दी अडेप्ट करना पड़ता है, कस्टमर का जो भी फीडबैक है, जो उनका डिमांड है, उनकी जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, या टेक्नोलॉजी के बदलाव से कोई चीज़ आई है, तो वो सारी अकॉर्डिंगली आपको टाइम टू टाइम क्या करनी पड़ती है, अडेप्ट करनी पड़ती है। क्विक डिसीजन मेकिंग से कॉम्पिटिटिवनेस क्या आपकी बढ़ती रहेगी। फिर सिक्स्थ आपका पॉइंट है आपका कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, साथ मिलके काम करना। पहले क्या होता था ना, एंटरप्रेन्योर्स अकेले ही लिमिटेड लोगों के साथ काम करते थे, बट अब कोलैबोरेशंस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, नेटवर्किंग के थ्रू क्या है नए बिजनेस आइडियाज़ को, रिसोर्सेज को शेयर करके क्या है कंसेप्ट्स लाए जाते हैं। इससे इनोवेशन बढ़ता है और कॉम्पिटिटिवनेस क्या है बढ़ती है आपकी, आपको भी पता लगता है चार चीज़ें, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट आपका फोकस ऑन टैलेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। पहले ना बिजनेस चलाना ही मेन काम होता था, बट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो आज की डेट में उनको मोटिवेट भी करना होता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है, मतलब कि वो भी लेते हैं ट्रेनिंग और सामने वालों को भी देते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट उनको उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अच्छी टीम अगर होएगी उनकी तो बिजनेस क्या उससे स्ट्रांग बनेगा, तो उनको भी मोटिवेट रखना पड़ता है और खुद भी मोटिवेटेड रहना पड़ता है। 8 पॉइंट है आपका डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अब इससे क्या होता था ना, देखो पहले डिसीजन मोस्टली एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या फिर जो आपको लग रहा है, आपके ओपिनियन है, आपकी जजमेंट है, उसके बेसिस पे लिए जाते थे, पर अब जो डाटा कहता है, जो आपका फीडबैक आया है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे, ठीक है। मार्केट ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने के लिए आप मार्केट से डाटा लोगे, उस अकॉर्डिंग क्या है अपना डिसीजन लोगे, कॉम्पिटिटिव डिसीजन लोगे डाटा के बेसिस पे, ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे। तो अगर हम क्या कंक्लूजन पढ़े तो सिर्फ रिस्क लेना ही एंटरप्रेन्योर का आज की डेट में काम नहीं है, बल्कि एक डायनामिक लीडर जैसे कि जो टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, कस्टमर, इन सबको क्या है साथ में लेके बैलेंस तरीके से सब चीज़ों के अकॉर्डिंग क्या है काम करे। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या है जो बदलाव के साथ इवॉल्व होते रहते हैं, वही क्या है कॉम्पिटिटिव बने रहते हैं, ठीक है। आपको क्या है अगर बने रहना है तो नई नई चीज़ों को अडेप्ट करना होता है टाइम टू टाइम। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट से, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए। होप आपको समझ आए होंगे एंड पता लगा होगा कि बार बार कौन से क्वेश्चन 2 से 3 जो हैं क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपको ये पता लग होगा लाइक जो आपका ईडीपीज है ये आपको आ ही रखा है, हमेशा एक क्वेश्चन तो आया ही आया है इसका, वो कर लेना है आपको। फिर एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजर्स के बीच में आपको डिफरेंस आया हुआ है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है जो आपके रिपीट होते हैं, तो आपको उसको अच्छे से करके जाना है। एंड अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो और लाइक कर देना।
शेयर कर देना एंड चैनल पे नए हो और वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब भी आपको कर देना है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी इस चैनल पे कवर हुए हैं एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप क्या है चैनल को विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी टाइम टू टाइम वीडियोज़ क्या हैं शेयर हो जाती हैं कंपाइलेशन फॉर्म में, तो आपको वो भी मिल जाएंगी। एंड अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो वो भी क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ मैसेज लिख सकता है, उसको डिटेल्स अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।